बहुत सारी जगहों के ऊपर हम कोर्ट्स का भी काम देखते हैं कि वो सियासी काम है जिसके अंदर कोर्ट्स भी इंटरवीन करते हैं, जहाँ जिसकी जो ज़रूरत होती है वो इंटरवीन करता रहेगा। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इमरान खान का मुस्तकबिल जज्बाती तो लगाव था आपका खान साहब से, आप प्रेडिक्शन भी करते हैं, तो आपके ख्याल में बानी तहरीक पाकिस्तान जो कि अब सुन्नी तहत कौंसिल में तब्दील हो चुकी है, क्या मुस्तकबिल है? मुस्तकबिल क्या, वो कब तक जेल से सियासत में क्या मुस्तकबिल है? देखिए, आज की तारीख में तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर तो चांद पे हुकूमत बना सकते हैं सारे, और अभी तो उनके लिए कोई और चीज़ है नहीं। आगे वक्त हाल वक्त ज़रूरत पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है, तो उसके तहत तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपको, लेकिन एज ऑफ नाउ वो चांद पे हुकूमत बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, ये बताइएगा आपने तो उसके तहत तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपको, लेकिन एज ऑफ नाउ वो चांद पे हुकूमत बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, ये बताइएगा आपने जो है वो बात की थी कि सदारत जो है वो आपको सदारती हाउस में आपने कहा था कि आपको सदर जरदारी की तरफ मानते हैं या उनके लिए कोई पैगाम है इस मौजूदा सूरत में उनको क्या करना चाहिए इमरान खान को? देखिए जी, मैंने तो जो उनको समझाया था उनको मेरी समझ आई नहीं थी, और आगे भी जो मैं समझा रहा हूँ वो उनको समझ नहीं आ रही, तो वो उनकी मर्जी है। उनका कद काट एज अ सियासी लीडर बहुत बड़ा है, तो मैं तो उन तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन जो चीज़ें मैंने उनको उस टाइम पे कही थी वो सुन लेते, काश तो बहुत बेहतरी होती। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी, मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। जी भाई। अच्छा फैसल वावड़ा साहब, ये बताइएगा आपने इलेक्शन से कबल प्रेडिक्शन की थी कि आपको सदर जो है वो जरदारी नज़र आ रहे हैं, वो पूरी हो गई। अब ये बताइएगा चेयरमैन सेनेट आपको कौन बनता हुआ नज़र आ रहा है? काकड़ साहब दोबारा बन सकते हैं? और साथ ही ये बताइएगा अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जो है वो KPK में वज़ीर आला है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड हैं, कोई भी आइनी तरमीम या आर्मी एक्ट में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो होनी चाहिए भी और हो भी जाएगी और होगी भी। 9 मई के अंदर किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। जहाँ तक आपने सेनेट चेयरमैन की बात की, अभी तो फेवरेट हॉर्स पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट होंगे। जहाँ तक आपने काकड़ साहब की बात की, नामुमकिनात में से तो कोई भी चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। जो 11 बजे ओथ ले सकता है और वही 11 बजे 11 बज के 1 मिनट में जेल भी जा सकता है, ये तो पाकिस्तान की तारीख रही है, तो उस तारीख के हिसाब से चला करें। अच्छा ये बताएं कि आप जैसे किसी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते, तो क्या सिंध में यह इम्कान मौजूद है कि सेनेट के इलेक्शन के दौरान खरीदो फरोख्त भी हो सकती है? देखिए, खरीदो फरोख्त तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या ज़िमनी इलेक्शन हो या ये इलेक्शन हो, ये तो नॉर्म रहा है। तो आज मैं आपको इस पर आके नहीं कह सकता इसके अंदर कि आज पाकिस्तान में दूध की नहरें बांध दी हैं और आइन और कानून के हिसाब से सब चीज़ चल रही हैं। ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारी डेमोक्रेसी शायद उस हद तक इसलिए भी नहीं पहुंची कि हमें 100 साल नहीं हुए। जिन मुल्कों को 100 साल कवर हो गए उनमें डेमोक्रेसी बेहतर है, हमें 100 साल से थोड़ा टाइम बीता दूर है, हम तो शायद जो लकूने हैं वो टाइमली ठीक होंगे। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी देर तक मुस्लिम लीग के साथ रहेगी? 1 साल, 1.5 साल? देखिए, मौज़ाती तौर पर अल्लाह की मदद आ गई तो 2 साल होगी, फिर वो खुद मैदान में होगी, स्टीयरिंग व्हील पे होगी, ये मेरा एनालिसिस है। क्योंकि एक तो ये हस्ब हाल हस्ब ज़रूरत दोस्ती है, इसके अंदर पीछे आपने देखा है माजी के अंदर इलेक्शन के आखिरी दिन तक भी क्या होता रहा, और 20 साल में जो मियाँ साहब ने जरदारी साहब के साथ किया है, उसके बाद उनके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है कि वो भूल जाएं सारी चीज़ें। तो ये बेहयाई और बेशर्मी की सियासत हमने हमेशा की है पाकिस्तान के अंदर, तो वही अब चल रही है, आगे भी देखते कब तक चलेगी। फैसल वावड़ा साहब, ये बता दें जिस पार्टी से आप बिलोंग करते थे, आप उससे थोड़ा दूर है, जो लोग उस पार्टी को छोड़ कर गए थे वो भी वापसी के लिए रास्ते देख रहे हैं, आप भी उस पार्टी की तरफ आएंगे या किसी और पार्टी को ज्वाइन? देखिए दादा भाई, अपनी को पार्टी बनाएंगे? मैंने तो ना, मुझे तो पार्टी से निकाला गया था सच बात करने के लिए, ठीक बात करने के लिए, खान साहब को इस भंवर से बचाने के लिए मुझे निकाला गया था, और मैं उस वक्त निकला था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसमान पे थी और खान साहब का कद काट चांद पर था। तो मैं तो बहुत पीक पे जब थे तब निकाला गया। जो बाकी वक्ती बटेरे जो आज अपनी दास्तानें सुना रहे हैं, किस्से कहानियाँ कर रहे हैं आवाम के आगे कि हमें ये हो गया तो हमें ये इस तरह किया तो हम मजबूर हो गए, तो बेशर्म बेहयाओं को इतनी हया होनी चाहिए कि जैसे मैंने अहल होने के बाद सीट पे रिज़ाइन किया, किसी का बाप भी मुझसे रिज़ाइन नहीं करवा सकता था। आपको पता है, अभी भी जो PTI के टिकट पे बैठे हुए हैं और PTI की जड़ें भी काट रहे हैं, उनके खिलाफ बयान भी दे के बैठे हैं,
वो क्योंकि टिकट पीटीआई का था, मैंने टिकट पीटीआई को वापस किया। चेयरमैन साहब का टिकट था, मैंने वापस किया। और आपको याद होगा कि मेरे जो ओपोनेंट थे उनको हटाया।